हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। मुझे ना एक चीज़ फील हो रही है, ये डे बाय डे ना खुद तो ये अपने अपना बेड़ा गर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी लड़कियां हैं ना, उनका भी ये दिमाग का जो ना वो पूरा ब्रेन वॉशिंग कर रही है। ये चीज़ दिखा रही है। भाई देखो, सबा अप्पी को ना सब बहुत मानते हैं कि सबा अप्पी हमेशा ठीक होती है, सबा अप्पी सब सही है। कम से कम तुम अपने लिए ना सही तो अपना जिनको तुम इन्फ्लुएंस कर रही हो, छोटी छोटी बच्चियों को, तुम उनके लिए हिम्मत दिखा दो, अपना विल पावर दिखा दो कि भाई ये देख लो ऐसे होता है। ये प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल ही मजूरी वाली टैग दे रही है। इसने प्रेगनेंसी को पहले बीमारी बनाया था और अब ये प्रेगनेंसी को मजूरी दिखा रही है कि भाई प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ में तो आप गाड़ी के अंदर भी खुद नहीं बैठ पा रहे हो, आपका हस्बैंड आपको गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा रहा है। देखो, पैर उतने जितने इसने ऊंचे करके रखे वो समझ में आता है कि कभी कभार आपके पैर की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा होती है। बट अगेन कह रही हूँ, उसके पैर की स्वेलिंग इतनी नहीं नज़र आ रही है। इसके पैर ऑलरेडी ठीक ठाक जो है काफ़ी हैवी हो चुके थे। जब ये मोटी होती है तो उसके पैर भी मोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके पैर में इतनी स्वेलिंग नहीं हुई है जितनी दीपिका के पैरों में हो गई थी, अगर आपको याद हो। तो इससे ना उठा जा रहा है। इसके पैर बेड पर उठाकर लोग रख रहे हैं। मतलब सोचो, अब तक तो खाना पीना, अंडे बॉईल नहीं हो रहे थे, चाय नहीं बन रही थी, घर का काम नहीं हो रहा था, वो सब था। अब तो महारानी से पैर तक ऊंचे ऊपर नहीं रखे जा रहे, वो भी दो लोग आ रहे हैं और ऊपर आकर रख रहे हैं। और ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है। देखो, मैं मानती हूँ बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन इसकी जो हालत दिख रही है, मॉल्स में इसमें घूमा जा रहा है, शॉपिंग इससे हो रही है, सब कुछ इससे उल्टा सीधा खाया जा रहा है, ये हर चीज़ को इतना लाइटली दिखा रही है कि डॉक्टर्स इसको एक व्लॉग पहले बोलती है कि आप नमक और बिल्कुल चीनी अवॉइड कर दो। यानी इसको दूसरी तीसरी बार डॉक्टर ने बोला है। इवन इसको इतना शुगर मना कर दिया गया है कि जो फ्रूट के अंदर जो नेचुरल शुगर होती है ना, वो तक इसको मना कर दी गई है। तो उसको आलू और चावल भी मना कर दिए होंगे। अगर उसको फ्रूट की शुगर मना की है ना लेने को, तो उसको आलू चावल की शुगर भी मना कर दी होगी। उसको कहा होगा रोटी खाओ और जितना हो प्रोटीन खाओ। और ये प्रोटीन किसके अंदर ले रही है? बिरयानी के अंदर। अजीब दिमाग इसका फिर गया है यार। इसको पता है शायद इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों को, और पड़ भी रहा है, वो दिख भी रहा है, इससे चला नहीं जा रहा, लेकिन इसके मुंह का टेस्ट बंद नहीं हो रहा। इसने अपने खाने को कंट्रोल नहीं किया है। ये ऐसी नहीं थी। अभी आप रिसेंट दिन जाओ रेडिट पर जाके देखो, इसकी पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसके अंदर ये हिजाब भी नहीं करती है, और ये उस टाइम पर इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती थी। इस लड़की में क्या बला का कॉन्फिडेंस है, इस लड़की में क्या समझ है, क्या अकल है। वो जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से वो कर रही है, कोई इसको कह ही नहीं सकता कि ये सबा है। जिस तरीके से दीपिका को हम नहीं कह सकते ना कि वो शादी से पहले और शादी के बाद में दीपिका और सबा में, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। डिपेंडेंट होता है, हर एक लेडी हो जाती है भाई अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट। शादी के बाद वो बच्ची बनती है, अपने पसंदीदा मर्द के सामने हर एक औरत बच्ची है, ये मेरी बात याद रखना। और मुझे कहते लगता है कि औरत को ना बचपना जिंदा रखना भी चाहिए। लेकिन बहन, बचपना जिंदा रखो ना, ये माजूरी किधर से आ गई है? माजूर बनना थोड़ी लिखा हुआ है कहीं। इसकी हालत इतनी बुरी नहीं है जितना इसने बना दिया है अपने आप को। आई एग्री कि 8-9 मंथ्स में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही होती हैं आपसे। आपका पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आपका वेट बढ़ता है, इसके बाद आपसे चला नहीं जा रहा होता। आप इतना सा चलते हो करते हो, आपकी सांस फूल जाती है, लेकिन वो सीढ़ियाँ चढ़ने में हो रहा होता है। बाकी आप नॉर्मली धीरे धीरे चलो, आपको इतना फील नहीं होता, क्योंकि अगर आपने 3 मंथ्स बाद अपने आप को एक नॉर्मल रूटीन में रखा होगा। इसको जो सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना, आज देख लो इसका नुकसान, के इसके पाँव तक बैंड होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी शॉपिंग हो रही है, अपने मतलब का सब हो रहा है, लेकिन ये एक नुकसान है। इसको आप सबक तरीके लो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और अगर आपको 3 मंथ्स बाद डॉक्टर ने कह दिया है कि आप अपना काम कर सकते हो, और अगर आप फिर भी अपने पाँव बांध के बैठोगे, तो 9 मंथ तक पहुँचते पहुँचते आप अपने पाँव को हिलाने काबिल भी नहीं छोड़ोगे। ये बात याद रखना। मुझे इसके ये जो आगे का जो था ना, ये जो इसका व्लॉग था डॉक्टर शॉपिंग वाला, बेबी शॉपिंग वाला, उसमें जब ये आगे जब मैंने इसका ये व्लॉग देखा है, मैं शॉक्ड रह गई हूँ। जब उसको उसके हस्बैंड उठा कर बिठा रहे हैं, मतलब सनी जो है वो उसको गोद में मतलब ऊंचा कर कर और उसको उस पर बिठा रहा है। और उसके बाद मैंने कहा यार, ऐसा तो बंदा ऑपरेशन कर कर भी आता है ना, तो भी नहीं करता है। क्योंकि आप में इतना व्हील पावर आप अपने अंदर रखते हो। अगर आपका फर्स्ट ऑपरेशन भी होता है ना, तो भी देखो, सबसे खतरनाक जो होता है ना वो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि उसमें आपको रत्ती भर नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है। और आपका जो डर लेवल होता है ना, वो 10 to 20% जो है ना वो ऊपर लेवल का होता है, मतलब 100 लेवल को क्रॉस कर चुका होता है, इतना आपको डर लगा हुआ होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको डर होता है कि यार मेरे टाँके ना टूट जाए।
क्योंकि जो जिसने ये चीज़ें देखी हुई होती है, क्योंकि अब मैंने ना ये सारी चीज़ें देखी हुई थी कि ऑपरेशन कैसे होता है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ये सारी चीज़ें देखती रहती थी, साइकिलिंग पूरा हर चीज़ में देखती रहती थी, बच्चा इस वक्त कितना बना है कितना नहीं बना, एक बंदे को क्रेज़ होता है ना। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मतलब इतना ज़्यादा ना नहीं थी अक्ल, मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं उस टाइम पर ये सोच रखती थी कि औरत मुकम्मल ही बच्चे से होती है। मेरी सोच वही थी, क्योंकि हम मासूम से मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बड़े हुए बच्चे हैं जिनकी सोचें यही होती हैं। तो मेरे कभी कभार जैसे शादी के 1 साल बाद मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने कंसीव किया था, तो उस टाइम उस दरमियान जितनी बार भी मेरी डेट्स ऊपर नीचे हुई हैं, तो 1 महीने बाद, मतलब 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही मैं वो पूरा कैलेंडर निकाल लेती थी कि बच्चा इस वक्त कितने महीने, कितने, कैसा होगा, किस वक्त डिलीवरी होगी। इतना पागलपन होता है, और ये हर लड़की कर रही होती है। और जब ऑपरेट होता है आपका, तो आपको लगता है कि भाई ये तो सब कुछ ऐसा कटा पिटा है, तो आप और डरे हुए होते हो कि यार ये तो इतना कटा हुआ है, अगर एक आधा भी टाँका निकल गया, अंदर टाँका बाहर टाँका, तो आपको इतना डर होता है ना कि आप डर रहे होते हो पाँव भी ज़मीन पे रखने में। लेकिन उसके बाद भी आप हिम्मत कर रहे होते हो, आप अपने पाँव को खुद ज़मीन पे लेकर आते हो। उसके बाद आप खुद गाड़ी में जाके बैठते हो। आई एग्री कि उसकी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन इतनी ऊंची नहीं है कि उसको ऐसे उठा के बिठाना पड़। मतलब मैं शॉक्ड हो गई हूँ इस बंदी को देखकर, जब इसने इस तरीके से बिठाया ना खुद को, कि यार ये क्या कर रही है, ये अपना और नुकसान कर रही है। और आज के व्लॉग का शुरू देखो तो वहाँ पर बता रही है बिरयानी बन रही है, मैंने बिरयानी रेसिपी बता दी, मुझे प्रोटीन भी तो लेना है। बहन, या तो तू डंप हो गई है, या तो तू बाकी सबको डंप समझ रही है। मतलब इतनी बेवकूफ़ी अपने व्लॉग चलाने के चक्कर में, कुछ भी करने के चक्कर में। और कल जब डॉक्टर्स ने बोला कि बाहर के खा, तुम नमक अवॉइड करो, बीपी, भाई सबसे खतरनाक है बीपी प्रेगनेंसी के अंदर। आप शुगर के साथ भी शायद सरवाइव कर सकते हो, लेकिन बीपी के साथ आप प्रेगनेंसी में सरवाइव करना आपके लिए इंतहाई अजाब है, इंतहाई। मेरा एक बार का बीपी शूट हुआ था, और मेरी बच्ची और मैं दोनों जो है ना, वो मौत के मुंह से वापसी रिटर्न है, ये समझो। एक बार बीपी मेरा खाली शूट कर गया प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स के दरमियान। कभी मुझे डॉक्टर का एक बीपी मेरा नहीं ऊपर नीचे नहीं रहा है बीपी, लेकिन एक बार सिर्फ वो शूट कर गया। पता नहीं वो वैनोफर मुझे नहीं चले थे, क्या हुआ था, आयरन ड्रिप्स मुझे नहीं चली थी, और उसके बाद मेरा बीपी जो है वो शूट मार गया। शूट मारने के बाद मेरे बच्चे का ½ किलो वज़न पेट में घंटों के अंदर कम हुआ है। मेरा ब्लड काउंट 7 पे था, 2 पर आ गया। सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको 6 से 8 घंटे का बता रही हूँ कि ये हाल हुआ था। मतलब वो ब्लड देखो वो खाया कैसे उसने, कि मेरा ब्लड बिल्कुल ख़त्म था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसने। ये इतना ख़तरनाक होता है अगर ये अटैक मार जाए कहीं तो। ये बेवकूफ़ को अकल ही नहीं है किसी भी किस्म की। इसको शुगर मना है, यकीनन शुगर इसको इसीलिए मना की गई है, वरना बीपी के अंदर अगर आपको शुगर मना नहीं की जाती है, आपको सिर्फ मना, यानी ये शुगर के करीब करीब भी है, इसीलिए इसको शुगर। ये मुझे वाकई इस दफ़ा ट्रोलिंग वोलिंग को हटाकर मेरे को वाकई इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ये कर क्या रही है अपने व्लॉग्स के चक्कर में। इसको लग रहा है हाँ बस लोग ट्रोल करेंगे ना। अरे तुम्हें ट्रोलिंग से ज़्यादा तुम्हारा बच्चा अजीज़ नहीं है? तुम्हें क्या ये नहीं है, तुम जिस बच्चे के लिए इतना डेस्परेट हो रही हो, तुम उसको इतना लाइटली कैसे ले सकती हो यार? माएँ कैसी होती हैं? मुझे छोड़ दो, मेरी एक सब्सक्राइबर है यार, वो इस टाइम पर इतनी पागल है ना, उसको इतना कुछ खाने का दिल करता है, बट हर चीज़ पता है वो क्यों रुक जाती है कि नहीं यार मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। वो अपनी हर एक क्रेविंग को रोक रही है, हर एक क्रेविंग पे कंट्रोल कर रही है कि नहीं यार मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं डॉक्टर की सुनूं। और ये डॉक्टर के रूम से निकलती है और उसी दिन बाहर जाके ये बाहर का खाना खाती है। बाहर के खाने में नमक नहीं होगा, दाल खिचड़ी खा रही है भले, लेकिन क्या नमक नहीं होगा? दाल खिचड़ी के साथ पी के रही है, जूस पी रही है। पता नहीं कैसे ये लोग अपने हेल्थ को इतना ज़्यादा अनसीरियस ले सकते हैं। ये पूरे घर वाले, सारे के सारे घर वाले। शोएब इब्राहिम तभी आई थिंक सो अपने बाप को दूर रखता है, क्योंकि पता है कि अगर उसने, जब वो गया भी था तब भी उसने बोला था कि बाहर का खाना नहीं खाना, और उस वक्त काफ़ी लोगों को लगा था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल के गया, लेकिन सही बोल के गया था यार, उसको बोल के जाना बनता था। और वो भी सोशल मीडिया के सामने ही जाके बन के जाना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि वो बोल के गया और सबा इब्राहिम फिर भी उनको खाना खिला रही है बाहर का। तो इस दफ़ा जब बोल के गया है सोशल मीडिया के सामने, तो इसने अपना हाथ कंट्रोल करा है, वरना तो कुछ भी उल जलूल अपने बाप को भी खिलाना शुरू कर देती है। इतनी रहमदिली के चक्कर में, मतलब इसकी रहमदिली, इतनी रहमदिली है इसके अंदर, इतना इसका नरम दिल है कि ये लोगों को ऊपर पहुंचाना सही समझती है, लेकिन इस बात के लिए गुस्सा नहीं करती कि आप लोग ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें नुकसानदेह है आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी। तो ये चीज़ ये समझती नहीं, और घर वाले भी भाई उसके इस बात को नहीं समझते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, उसको मना करें कि नहीं यार मत खाओ। कोई इसको कोई बोलने वाला, कोई कुछ कहने वाला नहीं है।
और ये अजीब है भाई, इससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपकी डॉक्टर आपको किसी भी चीज़ का मना कर रही है, उसको बहुत अच्छे से सुनना। खबरदार जो किसी ने भी डॉक्टर की बातों को अनसीरियस लिया, कि उसकी आदत है बोलने की, प्लीज़ प्लीज़ अपनी डॉक्टर को सुनो। और ख़ास करके प्रेग्नेंट हो या आपको कोई ऐसी बीमारी निकल आए जो कि आपको लगे कि अब डॉक्टर ही आपको सजेशन दे सकता है, तो प्लीज़ वो देखना। ये मत सोचना कि सबा अप्पी तो ऐसा नहीं करती है। सबा अप्पी और ना सबा अप्पी वाला इन्फ्लुएंस होना कि प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में आप इतने मजबूर हो जाते हो कि आपको आपके हस्बैंड को उठाना पड़ रहा होता है और आपके पाँव ऊपर नहीं चढ़ रहे होते। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने व्हील पावर को रखो, क्योंकि आगे का जो मरहला है, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाता है तब भी आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी, और अगर सी सेक्शन की तरफ जाता है तो भी आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि आप एक बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा है। देखो वो जो उसका हस्बैंड कर रहा है, हस्बैंड की जिम्मेदारी बिल्कुल होती है, लेकिन वो जो कर रही है वो गलत है। हस्बैंड की जिम्मेदारी है सारी केयर करना, मोहब्बत करना, ख्याल रखना, उसके मूड स्विंग्स बर्दाश्त करना। बट ये सब कुछ ख्याल और इसमें नहीं आता, ये माजूरी में आता है सब कुछ। ये जिस तरीके से माजूर, मतलब इसको जब उठा के रखा है ना, तो मैं तो उसी वक्त ही शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या सीन है। मुझे वाकई शौक लगा है। देखो गाड़ी ऊंची है, मैं मानती हूँ गाड़ी ऊंची है, लेकिन इंसान हिम्मत नहीं हारता है। इंसान हिम्मत से ना सब कुछ करने की ट्राई करता है कि नहीं यार मैं हिम्मत करूंगा। ऐसे व्हील पावर थोड़ी खत्म करने का होता है। वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है इसकी। खैर उसके बाद जाते हैं कि हमने रोहान के लिए तो बहुत शॉपिंग की। हाँ जी हाँ, जितनी शॉपिंग आज तक की है वो हमने देखी है रोहान के लिए। तो आज हमारी बारी आ गई है, हम अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करें। अच्छा, कल की वीडियो में किसी ने कहा था कि मैंने कहा ना कि इसको सेलिब्रिटी देखने का शौक नहीं, क्योंकि इसने सेलिब्रिटियों के रंग देख लिए हैं इसलिए। तो सेलिब्रिटी के रंग देख लिए, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इसने अपने भाई भाभी के रंग देख लिए, इसीलिए इसको अब सेलिब्रिटी के रंग देखने का शौक नहीं है। तो वो सेलिब्रिटी है ना फ्रेंड्स, तो बस उसके रंग उसने देख लिए। एक एक कमेंट था, और एक और मुझे कमेंट आया हुआ था कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने घर की न्यूज़ बताई थी कि उसने वो घर सेल कर दिया है। तो भाई उस तरीके से मलाइका अरोड़ा ने भी अपने घर की न्यूज़ बताई थी। मैंने यही कहा कि भाई पता चल जाता है कि किसने कहाँ बेचा है कहाँ नहीं बेचा। मैंने तो उस पर रख कर इसको बात कही थी, जब उसने कहा ना कि मलाइका अम्मी को फ़ोन करके बताती है, तो फिर मैंने उस पर रख के कहा था कि क्या सोनाक्षी ने उसको फ़ोन करके बताया था। ये चीज़ मुझे भी बताया कि सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ अक्सर इंस्टा पेजेस पर मिलती है आपको कि उसने ये घर सेल कर दिया। तो इसने जो अपनी माँ को रख के ताना दिया ना कि मलाइका ने अम्मी को फ़ोन करके सब बताया था, तो मैंने उसी पर बोला कि हाँ सोनाक्षी ने इसको सब फ़ोन करके बताया था, इस बात पर बोला। उसके बाद शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, बच्चे की शॉपिंग वहाँ पर। और वहाँ पर होता है इनका वो बेटी वाला सारा सब कुछ शुरू। और हर जगह इनको सिंपति चाहिए, मतलब किसी और दूसरे का हुआ हुआ है दुख का, लेकिन सिंपति इनको दे दो। अपनी खुशी के अंदर किसी के दुख की बात कर लो और सिंपतियाँ ले लो, ये कोई इनसे सीखे। उसके बाद बहन बोलती है कि सब्जियों में वेट कराने का चक्कर में ना मुझे बहुत आलस आता है। बहन तेनू आलस किस चीज़ में नहीं आता ये दस। तेनू आलस आता किस चीज़ में? तेरे को तो अब गाड़ी में बैठने में आलस आ रहा है, तेरे को पाँव ऊपर करने में आलस हो रहा है। मैं मानती हूँ देखो दर्द होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से ही लड़कियां अगर व्हील पावर छोड़ दें, यार आगे का जो दर्द है, अगर ये नॉर्मल डिलीवरी पे जाती है, जिसने नॉर्मल डिलीवरी से बेबी पैदा किया होगा उन सबको पता है कि किस तरीके से आपको पेन बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और अगर वो सी सेक्शन पे भी जाती है, बच्चा पैदा करना बहुत ईजी हो जाएगा सी सेक्शन में, बट उसके बाद इस तरीके की जो ये बिहेवियर कर रही है, मुझे लगता है सनी इसको गोद में उठा के वापसी गढ़ लाना है, अगर इसका सी सेक्शन इसका अगर होता है तो। अच्छा मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे कह रहे उसके जॉइंट में पेन है, ये है वो। भाई जितना भी जॉइंट में पेन हो, लेकिन जो ये चीज़ें दिखा रही है, आप लोग एक बार ये रख कर सोचो। चलो वो कर रही है, इट्स टोटली ओके, चलो भाई इसके उठाने वाले नखरे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो इससे लड़कियां इंस्पायर्ड हो रही हैं, क्या वो सही इंस्पायर्ड हो रही हैं? क्या वो इस तरीके से, इनको सबको, आप सबको ये हकीकत पता है कि इसको जो सनी मिला हुआ है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सनी के मिलने की वजह सबको पता है कि भाई उसके पास ठीक ठाक पैसा है, ऐसे लड़के ना होने के बराबर ही मिलते हैं जो इतनी केयर कर लें, इतना कुछ कर लें। वरना आदमियों को पता भी नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में औरत किस फेज से गुजर रही है। बहुत सारे लड़कों को नहीं पता होता, और ये मेरे सामने केसेस हैं कि लड़कियां ये चीज़ बोल रही होती है कि यार उनको तो एहसास ही नहीं। हम बोलते हैं कि हमें तकलीफ है तो वो बस एक ही बात बोलते हैं, हाँ आराम करो। तो ये सब कुछ आप उनके लिए सोचना। मुझे जो बुरा लगा है ना वो उन्हीं के लिए ज़्यादा लगा है, मुझे इसके लिए नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका तो डे बाय डे दिमाग अजीब ही होता जा रहा है, ये तो अजीब ही बनती जा रही है। ठीक है, जॉइंट में दर्द होता है, उसको हो भी रहा होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसको नहीं हो रहा होगा। और ना ही मैंने कभी इसकी बॉडी शेमिंग की है। मैंने हमेशा कहा कि इसका वेट जो बढ़ा है प्रेगनेंसी में, किसी का ज़्यादा पड़ता है किसी का कम बढ़ता है, लेकिन हुआ है इसका वेट। चलो उसका जोर आ रहा है उसके नीज़ पर, लेकिन जितनी ये ढीली बन रही है, आप ये देखो जब ये बाहर इतना चल रही है, मॉल्स में भी कोई कम तो नहीं चलना होता ना, मॉल्स में चली जा रही है, सब कुछ तब ओके है, लेकिन जब कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ इसको बैठना पड़ रहा है, वहाँ हो रहा है, तो ठीक है फोल्ड करने में आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ती है। आप खुद सोचो कि ये किस तरीके से क्या दिखा रही है, इसका अलग ही चल रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा। अब वहाँ पर कमेंट सेक्शन रीड करो तो वहाँ पर
ये कमेंट दिख रहे हैं कि आप नमक वाले पानी के अंदर पाँव डाल के, उसको नमक से डॉक्टर ने मना किया है, यानी उसको बीपी का इशू रह रहा है, नमक वाला पानी ये बड़ा खतरनाक होता है भाई, अगर आपको बीपी का इशू हो तो नमक वाले पानी के अंदर पाँव डाल के नहीं बैठना, ये आपका बीपी और हाई करता है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये चीज़ें डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आप नमक वाले पाँव पानी में नहीं, आप सादे पानी में पाँव भिगो लो, या आप कुछ और ऐसी चीज़ आती है जो कि पाँव की स्वेलिंग को, और इस टाइम पर स्वेलिंग इतनी कम होती भी नहीं है, ये आपकी प्रेगनेंसी के बाद ही अब कम होना शुरू होगी, क्योंकि अभी आपको स्वेलिंग हो गई है। इसको मे बी इन सब चीज़ों को शुरू से सोचना चाहिए था कि ये जो शुरू से मुझे लोग आराम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, इसको ये नहीं पता था कि एंड में जो नुकसान है वो इसी के लिए कि वो चलने से भी मोहताज हो जाएगी, और आज वो इसी पर आ गई है कि उसके लिए ही मोहताज है। उसके बाद सनी साहब आते हैं, बोलते हैं मैंने सबके लिए काम बांट दिए हैं, रिज़ा सलाद बनाएगी, सॉरी सबा सलाद बनाएगी, सारा सलाद बनाएगी, और जो रिज़ा है वो आलू की कतरियाँ बना रही थी, वो ये सब कुछ बोलता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है फिर कि मुझे तो सबा आपी ने सब सिखा दिया है, या सबा आपी ने इसको क्या सिखाया, ये सब सलाद काटना। सर जिसको खुद कुछ नहीं आता है, जिसको खुद अलिफ का बे नहीं पता किचन का, वो उसको आज लेमन कैसे काटते वो बता रही है। जो फ्रेंड्स लोगों से हर एक चीज़ पूछ रही होती है, फ्रेंड्स लोग ये कैसे करते हैं, फ्रेंड्स आप बताना, फ्रेंड्स हूँ मुझसे ये नहीं बना, फ्रेंड्स हूँ मैंने कस्टर्ड ख़राब कर दिया, जो रिज़ा से एक एक चीज़ पूछ के बता रही होती है। और ये लोग ना अपने व्लॉग शायद खुद ही डालकर भूल जाते हैं, वहाँ पर रिज़ा ये चीज़ अब बताना शुरू कर गई। रिज़ा ने लोगों को ये फील करवाना शुरू कर दिया कि मुझे तो सब कुछ सबा आपी ने बताया, आज जो मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ ना खाना बनाने में, मुझे सब कुछ सबा आपी ने सिखाया। हाँ हमने देखा है, जो सबा आपी तेरे से ये पूछने को आती है कि दाल के अंदर तड़का बाद में डलता है कि पहले डलता है, वो तूने उसको सबा आपी को तूने सब सिखाया है। गुलाब जामुन वो खराब करती है, सुधारने तू जाती है, वो तेरे को सबा आपी ने सिखाया। मतलब क्या कुछ भी सबा को अपनी, भाई तुम्हें मैंने यही कहा ना, जब से रेहान को लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया है ना, रेहान की वजह से शुएब को, अब इसको भी हो रहा है, लोग मुझे भी बोले अरे तुमने रिज़ा को कितना गुरूम कर दिया है, बट ऐसा नहीं हो सकता। वो दिख रहा है तुमने रिज़ा का क्या हाल किया है, वो चीज़ लोगों को दिख रही है। सलाद, अच्छा सलाद क्या काटने सिखाई है सबा ने, वो गोल गोल करके, जो नहीं वो पेड़े बनाते हैं, हम तो उसको पेड़े ही बोलते हैं, वो गोल गोल करके सलाद बनाना सिखाई है। और वो सारा इतना डम एक्ट कर रही है कि मुझे नहीं आता। लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, डिफरेंस चेक करो, एक लड़की जो अपनी माँ के साथ रह रही है, उसकी माँ ने इसको सलाद काटना भी सही से नहीं सिखाया, क्योंकि उसने सिर्फ उसकी पढ़ाई पे फोकस करवाया। और एक जो माँ के होते हुए भी इस तरीके से रहते हैं, भाई एक माँ अपने लिए क्यों इतनी सारी कुर्बानियाँ बर्दाश्त करती हैं, या क्यों कहते हैं बिन माँ के बच्चे बड़े मुश्किल से बड़े होते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई लिखाई से हटकर इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। उनको पता है कि उनको अगर सर्वाइव करना है तो उनको सबके नखरे उठाने पड़ेंगे, सबकी केयर करनी पड़ेगी, जो उनको पाल रहे हैं उसकी केयर करनी पड़ेगी, माँ के नखरे नहीं उठाने पड़ते। वो देखो एक सलाद नहीं बनाती, उसको एक सलाद भी नहीं आती है बनाने के लिए, उसको कुछ नहीं आता है, तब भी उसकी माँ उसको ताने देने के लिए नहीं है, उसकी माँ उसको सर आंखों पे बिठाती है। तो माँ में यही फ़र्क होता है देखो। लेकिन जो माँ अगर कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रही, लेकिन माँओं में फ़र्क होता है, एक माँ में और एक जो बहन बन के बैठी होती है आपकी, जो कि ना होने के बराबर, जिसने आपको मेड बना के रखा होता है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहीं आप दोनों बच्चियों में फ़र्क देख लो कि एक को किस तरीके से माँ ने प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है, वाकई प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही आप इसको कहोगे कि उसने कुछ भी नहीं करने दिया है, कि बस नहीं तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम अपनी पढ़ाई करो, बाकी सब मैंने पढ़ लूँगी। चलो माँ की तबीयत सही नहीं हो समझ में, लेकिन माँ इसी को ही बोलते हैं। और एक तरफ ये है जो सबा आपी की चौकीदारी से ही ख़त्म नहीं हो रही, और सबा आपी को, और चौकीदारी तो छोड़ दो, चाकीदारी तो छोड़ दो, सब कुछ करके दे रही, वो सब कुछ साइड में रखकर अभी इसने एक नया मिशन निकाला है। सबा आपी ने मुझे सब सिखा दिया, सबा आपी ने मुझे गुरूम कर दिया है पूरा, सबा आपी ने मुझे सब सिखा दिया, जिसको खुद अलिफ का बे नहीं आता ना वो उसको सिखा रही है। मतलब हम सारे पागल बैठे हैं यहाँ पर, हम तो व्लॉग्स देखते ही नहीं है, जो हमें पता होगा। वो लेमन उसने गलत काटा, ऐसे नहीं काटते लेमन, हाँ तू खुद दे दे, तेरे को बड़ा पता है लेमन कैसे काटते हैं, तो अपनी ज़िंदगी देख कैसे काट रही है, उसको लेमन काटना सिखा रही है। बोलती लेमन ऐसे नहीं काटते, मुझे सबा आपी ने बताया है कि ऐसे नहीं काटते। हाँ हाँ, सबा आपी तो तेरी बड़ी मास्टर शेफ़, बड्डी वाली मास्टर शेफ़। सबा को लग रहा है ये सब कुछ करने के बाद ना इसको वैलिडेशन मिलेगी, लोग बोलेंगे अरे रिज़ा को तो नींबू काटने आ गया है यार, रिज़ा को तो सब आता है, रिज़ा कितनी इंटेलिजेंट है। बट इसने गलत काम कर लिया, इसको और गाली पड़ रही है सबा को उसकी हरकतों की वजह से। अच्छा नेक्स्ट जो इसका व्लॉग आया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर सारा को लेकर भी जिस किस्म की इसने इनसेंसिटिविटी दिखाई है, थार की बात हुई है, वो सबको हम अलग पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। बट आज की पॉडकास्ट यही थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना था। फिर इसके बाद आलू कतली पे बहस हुई कि आलू कतली ऐसी नहीं होती है, तो आलू की चिप्स होती है, चिप्स को ये बना रहे हो। अरे भाई इतनी पंचायत हर दफ़ा ऐसे ही बनती हुई दिखती है, इसके बाद भी पंचायत सेम। और रिज़ा को दुनिया जहाँ से बदतमीजी करने आता है, रिज़ा को अपने लिए हर जगह बोलने के लिए आता है, सिर्फ सबा अप्पी के सामने। तो ये रिज़ा खुद भी कम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, फ़ौरन बोल देती है। वो उसको सनी बोलता है, सब सनी काम दे रहा है कि इसको सिखाओ। भाई तू कौन होता है वैसे बोलने वाला इसको कि इसको सिखाओ, मतलब क्यों सिखाए सारा को? बोलती सीखे भी तो ना,
तो नौकरानी बनने का शौक तुझे है, हर किसी को नहीं होता है भाई। हर कोई अपने आप को रख कर बात करता है। बहुत सारी लड़कियां होती, मैं भी उन्हीं में से थी। शादी से पहले मैं एक काम नहीं हाथ लगाती थी। शादी के कितने 15-16 साल बाद, 15 साल 16 साल की हुई थी मैं, उसके बाद मैंने कुछ अम्मी का थोड़ा बहुत हेल्प करना जैसे करना शुरू कर दिया था कि बर्तन धो दिए मैंने उनके, रात में मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली थी कि बर्तन धो दिए। खाना तो मैंने अपनी इंगेजमेंट के बाद जाके बनाना सीखा था, इससे पहले तो मैंने सीखा भी नहीं था। किचन का मेरे को अलिफ भी नहीं आता। बेसिक चीज़ अम्मी ने सब बता दी थी कि यार देखो कभी घर है, अम्मी की तबीयत ठीक हो ना हो, घर की बड़ी बेटी हूँ तो आना चाहिए, लेकिन कभी भी जिम्मेदारी नहीं कि नहीं नहीं ऐसे ही सब मैं ही खाना बनाऊँ और मैं ही करूँ, ऐसा कुछ नहीं था बाबा। माँ बाप अपनी औलादों को ना सर आंखों पे बिठाते हैं। देखो हेल्प तो हर कोई थोड़ी बहुत लेता है बच्चियों की, कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे, कुछ उठवा ले, कुछ करवा ले, बर्तन धुलवा ले, जब माँ बाप की तबीयत सही ना हो थोड़ा सा देख ले माँ को, वो सब कुछ करवाते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई नहीं करता है। और आके बोलती है सीखे भी तो ना, उसको ज़रूरत नहीं है सीखने की, क्योंकि उसकी माँ है उसके पास, वो अपनी माँ के साथ रहती है। तू सीख बहन, तेरे को सब ज़रूरत है, तुझे हर चीज़, अभी तुझे आगे आया भी बनना है, तेरे को बच्चा भी संभालना है। मेरे को पता नहीं क्यों आज के इस आधे व्लॉग के अंदर ना मुझे बड़ा गुस्सा आया इसकी हरकतें देखकर, क्योंकि इसकी हरकतों के बाद ना फिर मुझे कोई ऐसा सब्सक्राइबर टकरा जाता है जो उस हरकतों से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। मतलब भाई लिटरली वो तो दिमाग से पैदल हो चुकी है, तुम लोग क्यों दिमाग से पैदल हो रहे हो। सबा आपी एक आई मेरे पास, सबा आपी की वकालत करने के लिए, सबा आपी को आप ऐसे नहीं बोलो, सबा आपी को आप वैसे नहीं बोलो, और खुद उसी की जैसी हरकतें कर रही है। मैंने कहा मैं कहा तुम्हारे हस्बैंड उठा रहे ना करे, अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास अपने हस्बैंड की बुराई भी कर रही है। हालत उसकी चेक करो, सबा आपी की पहले वकालत करी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की कि मुझे सनी भाई जैसा हस्बैंड नहीं मिला। मैंने कहा तो बेटा आप सबा आपी जितने पैसे कमा भी तो नहीं रही हो ना, एक बार सबा आपी जितने पैसे कमा फिर देखो कैसा सनी भाई जैसा हस्बैंड मिलता है। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। फिर ढूंढना, मिलेंगे, दुनिया में लोग कम नहीं है ना, सबा आपी जैसे लोग कम है ना सनी भाई जैसे लोग कम है, सारे मिलेंगे। ऐसे ऐसे फिर सब्सक्राइबर टकरा जाते हैं ना, फिर बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखने के बाद कि यार ये क्या सिखा रही है और ये क्या सीख रहे हैं। और ये रिज़ा ना चाबी वाला गुड्डा बन चुकी है। ये जब इनकी बहस चल रही होती है अब सब्जी को लेकर, आलू की, कि ये आलू की चिप्स है, ये कतरियाँ थोड़ी होती, सालन थोड़ी बनता है, उसमें सनी इसको बोलता है रिज़ा रिज़ा सपोर्ट कर सेटा। हाँ ऐसा हो नहीं होता है, ऐसा होता है, आलू और रोटी भी होती है। अरे ये तो बिल्कुल ही डम होती जा रही है। और उस दिन में नाजा खाला का भी अलग ही है। नाजा खाला साहब क्या कहती हैं, साहिबा कहती हैं कि तुमने फिर 10 सालों में क्यों वो सब्ज़ी नहीं बनाई, वो जो आलू की सब्ज़ी, वो जो आलू की गोल कतली की सब्ज़ी बनाई थी ना, इतना आलू की गोल कतली पे सब्ज़ी, अरे भाई बनती हैं ऐसी सब्जियां भी, लेकिन नहीं, इनके लिए तो सब कुछ अनोखा ही होता है। तो उसको बोलती 10 साल में क्यों नहीं बनाई। तेरी बेटी को सलाद काटना तूने नहीं सिखाया, वो 10 साल में बैठ के वो ये सारी सब्जियां बनाती रहे, वाह। ये सही है, मतलब कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-3 साल का, 4 साल का फ़र्क होगा सारा में और रोज़ा में, 3 साल का फ़र्क होगा, इससे तो कम मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगता कि कोई रिज़ा बहुत बड़ी है और सारा बहुत ही छोटी है, ऐसा तो नहीं है। 1-2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस बात का मतलब सीधा सिंपल ये निकलता है ये पूरी की पूरी फैमिली टॉक्सिक, प्रॉब्लमैटिक बहुत ज़्यादा है। देखो मैंने इस बात को ना, हालांकि मुझे इतना इस बात को पहले मैंने हाईलाइट किया भी नहीं था, ये जो उसका पाँव पे चढ़ना था और ये सब कुछ था, मैंने इतना ज़्यादा जब उसको उठा के चढ़ा रहे थे तब मैंने इतना ज़्यादा कोई इसको पॉइंट बनाना भी नहीं था। लेकिन जब मुझे सब्सक्राइबर ऐसे टकराए ना, जब इन्होंने इन सब चीज़ों को बोला कि हमें तो कोई ऐसा नहीं देखता, हमें तो वो नहीं करता, तो मेरा मकसद यही है इस बात को कहने का कि अपने अंदर विल पावर खुद रखो। आप लोगों को ऐसी सिचुएशंस देखनी, अब कितनी लेडीज़ होंगी जो इस मंथ के अंदर भी ऑटो में जाती होंगी, ऑटो गाड़ी से बहुत ऊंचा होता है, तो फिर वो भी तो जाती होंगी ना, तो वो भी अपना विल पावर खुद रखती होंगी, उनको ऑटो में को उठा के चढ़ाता नहीं होगा। आपको अपना विल पावर खुद करना पड़ता है, वरना आप बहुत बुरे तरीके से मोहताज बन जाओगे। इस पॉडकास्ट का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही है, यही मकसद है। बाकी उसको कोई गोद में उठा के चढ़ा है, कोई क्रेन से चढ़ा है, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को थोड़ी कोई चढ़ा रहा है, इसी को चढ़ा रहा है, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, तो सारा का सारा सीन है। और फिर उसके बाद रिज़ा अपना डंप, वो जो भी होता है ना, वो भी बिहेवियर शो करती है कि उससे प्रोटीन मिलता है, जो आलू होते हैं ना उससे प्रोटीन मिलता है, दिख रहा है हमको वो प्रोटीन आलू का, आलू का प्रोटीन। इन सबको पता नहीं ये खुशफहमी क्यों है इतनी कि जिस चीज़ के अंदर जो प्रोटीन है उसको तुम तलो, भुनो, काट डालो, सब कुछ ख़त्म कर डालो, तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। उसको बिरयानी के अंदर प्रोटीन मिल जाता है, अरे यार क्या अक्लमंद लोग हैं। बिरयानी के अंदर मसाले डालो, लाल मिर्ची डालो, सब डालो। एक ये, और एक वो औरत जो उधर दीपिका कक्कड़ बैठी हुई है, वो दुनिया में हर एक चीज़ अपने बेटे को खिला रही है, और उसको सिर्फ वो चीज़ नहीं खिला रही, बस मीठा नहीं खिलाना, बाकी बताओ। तो ये सब पूरे का पूरा अलग ही खानदान चल रहा है, और ये सारे के सारे व्लॉगर मुझे लगता है डे बाय डे ना अजीब होते जा रहे हैं, और इतना झूठ परोसते हैं ये लोग, तो पूछो ही मत। अब मुझे काफ़ी लोग कहते हैं आपकी पॉडकास्ट है कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं, मुझे बताओ मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद, अपने सब्सक्राइबर्स के जो मैं उनके साथ उनके एक्सपीरियंस गुजर रहे हैं वो सब कुछ सुनने के बाद, मैं कैसे आप लोगों को आगाह ना करूँ, मैं कैसे ना बोलूँ कि ये चीज़ें लोग इस चीज़ को सवार कर रहे हैं अपने सर पर, लोग सबा आपी करके सीख रहे हैं और गलत सीख ले रहे हैं। तो मुझे तो लगता है आपको अवेयरनेस करना, तो प्लीज़ अपना, अगर आप प्रेगनेंसी के आखिरी
3rd मंथ में हो, आपको सूजन वगैरह आ गई है, आपको डॉक्टर्स ने किसी चीज़ का मना किया हुआ है, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को अवॉइड करना, अपनी डॉक्टर्स को सीरियस लेना। खाने के दिन पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन ये टाइम आपकी और आपके बेबी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। अपने आप को जितना हो इस टाइम पर एक्टिव रखो, चलो फिरो। ये दर्द वगैरह होते रहते हैं, ये होंगे भी आपको, आप लोग इन सब दर्दों से जूझोगे, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, अगर इसने ये 6 मंथ अपने आप को एक्टिव रखा होता तो इसका ना इतना ज़्यादा वेट पड़ता, और ना ही आज उसके नीज़ जवाब दे जाते। सोचो, इसके नीज़, इसके घुटने जवाब दे गए, और घुटनों का जवाब देना कोई आम सी बात नहीं है। ये सब और सब इसको वेट की वजह से हो रहा है, ये चीज़ इसको समझ ही नहीं है। और ये जो बाउंड करके बैठ गई थी ना अपने पैर, ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि आज इससे चला भी नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नज़र में रखना, अपना हेल्दी खाओ, क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी मत खाओ। हाँ, क्रेविंग ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत आप एक मील क्रेविंग का ले लो, एक पोर्शन ले लो क्रेविंग का, खाओ, मना नहीं है। क्रेविंग का पोर्शन ले लो, आपको अगर अनहेल्दी कुछ खाने का दिल कर रहा है उसका पोर्शन ले लो, अपनी हर एक क्रेविंग को पूरा करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट में रहकर। सब कुछ ये नहीं है कि बस प्रेगनेंसी का मतलब खाना खाना है, नहीं, आपके बच्चे को भी बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो इन सब चीज़ों पर काम करो। और अगर प्रेग्नेंट ना भी हो तो भी अपनी सेहत का ख्याल रखो, सेहत बहुत ज़रूरी है भाई, तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करो। अच्छा, जो आज का व्लॉग आया है वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कल की पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।